नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। डॉक्टर श्रीमती अर्चना राठौर का कहना है कि उनका भी बहुत कम उम्र में ही विवाह हो गया था। वे आगे बहुत पढ़ना चाहती थीं, किंतु उनके ससुराल में पारंपरिक कार्यों की अधिकता होने के कारण ससुराल वाले उन्हें पढ़ाई करने से अक्सर मना करते थे। किंतु वे अपने परिवार की समस्त जिम्मेदारियों को निभाते हुए किसी भी तरह से समय निकालकर अपनी पढ़ाई करती थीं। उन्होंने प्राइवेट बीएससी किया, फिर एमए, एलएलबी, एलएलबी, म्यूज, आयुर्वेद, रत्न, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, फैशन डिजाइनिंग डिप्लोमा, तकनीकी डिप्लोमा आदि की भी शिक्षा ग्रहण की और आज वे अधिवक्ता, नोटरी, डॉक्टर, शिक्षक और योग शिक्षक और समाज सेविका के रूप में प्रतिष्ठित हैं। काफी मान सम्मान अर्जित कर रही हैं। वे राजपूत समाज की पहली ऐसी बहू हैं जो काफी संघर्ष करके आगे बढ़ी और आज एक सशक्त महिला के रूप में जानी पहचानी जाती है। अन्य महिलाएं उनसे काफी प्रभावित हैं और प्रेरित होकर आगे बढ़ रही हैं। श्रीमती बबली पालीवाल का विवाह 9 वर्ष की उम्र में ही हो गया था और 14 वर्ष की उम्र में उनका गौना हुआ। ससुराल में जब आई तो बहुत ही गरीब स्थिति में थे। पति के साथ मिलकर वे शादियों में भोजन बनाने का कार्य करती थीं। आज वे अपने पति को पीएचडी करवाने के लिए स्वयं घर घर जाकर भोजन बनाने का कार्य करती है। वे अपनी बेटी और पति को इंदौर पढ़ाने के लिए मेहनत कर रही है। आज एक अच्छा घर लेकर अपना जीवन यापन बहुत अच्छे ढंग से कर रही हैं। उनका कहना है कि आज वो अपने आप को बहुत ही सशक्त महसूस करती हैं। इसी प्रकार कुसुम ठाकुर, जो पहले किसी एनजीओ में कार्य करती थीं, जहां उनको कोई इनकम नहीं होती थी, वहां पर एक समाज सेवा का कार्य भी करना होता था, जिससे वो आर्थिक रूप से परेशान थी। जब उन्हें एक अधिवक्ता मैडम डॉक्टर अर्चना राठौर ने प्रेरणा दी और उन्हें स्टाम्प वेंडर का लाइसेंस दिलवाया और पिटीशन राइटर का लाइसेंस दिलवाया। आज कुसुम की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। उन्होंने अपने लिए प्लॉट खरीद लिया, मकान बनाने की तैयारी कर रही हैं, अपनी बहनों को भी अपने इनकम से पढ़ा रही हैं और अपने छोटे भाई की शादी करने की तैयारी कर रही हैं। उनका कहना है कि मैं अपने आप को बहुत सशक्त महसूस करती हूँ। पहले मैं पाप करने में भी डरती थी, आज मुझे किसी से पहले मैं बात करने में भी डरती थी, आज मुझे किसी से बात करने में डर नहीं लगता है। मैं किसी से दबाव महसूस नहीं करती। आपने अपने जीवन में क्या क्या किया और आज आप जहाँ तक पहुँची हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपने किस प्रकार से अपनी उपलब्धियों को प्राप्त किया और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने क्या किया और आज आप क्या महसूस करती हैं? मेरा नाम कुसुम ठाकुर है। मैं पहले एक संगठन में काम करते थे, अंतर्राष्ट्रीय संगठन था, जल जंगल जमीन पे काम करता था और महिलाओं के बारे में भी काम करता। हमने महिलाओं का सहयोग किया है और उसके बाद में उस संगठन में काम करते करते एक मैडम मिली, अर्चना राठौर जी। उन्होंने बोला कि आप अच्छे से काम कर सकते हैं, तो एक स्टाम्प वेंडर और पिटीशन राइटर का लाइसेंस दिला दिया है और मैं अच्छे से काम कर रही हूँ। और उसके पीछे उपलब्धियां हैं कि आज मैं अच्छे से पूंजी कर ली हो और छोटा मोटा प्लाट ले लिया है और आगे भी मैं मकान बनाना चाह रही हूँ। और इसके पीछे एक शिक्षा है कि मैं अपनी पढ़ाई जारी है और मेरी पढ़ाई के साथ साथ मेरी बहन की भी पढ़ाई मैंने जारी रखवाई है और भी आगे पढ़ना चाह रहे हैं और अच्छे से पढ़ूँगी सोच रही हूँ। और आपने अपने जीवन में यहाँ तक पहुँचने के लिए, आज मैं देखती हूँ कि आप काफ़ी अच्छा जीवन जी रही हैं, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने अपने जीवन में क्या क्या संघर्ष किए और आपके जीवन की क्या क्या उपलब्धियाँ रहीं, इसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बताइए। हाँ, मैंने तो बहुत संघर्ष किया। वो कलम की मैं तो बहुत छोटी उम्र थी, मेरी शादी हो गई थी, फिर 14 साल बाद गोना हो गया था मेरा। तो मेरे परिवार वाले बहुत गरीब थे, तो हम लोग दोनों जने रसोई बनाने जाते थे, बड़ी बड़ी रसोई में काम करते थे। काम करते करते मैंने पैसा जुटाया, तो ये बोलते थे मेरे को पढ़ाई करना, तो मैंने कहा आप पढ़ाई करो, मैं घर घर खाना बनाने लग गई। तो मैं घर घर खाना बना के मेरे बच्चों को पढ़ा रही हूँ। वो मेरे बच्चों को पढ़ा के, वो एक बड़ी वाली गुड़िया मेरी इंदौर है, उसको भी मैं इंदौर पढ़ा रही हूँ। वो इनको भी घर पे पढ़ा रही, किराए का मकान ले लिया मैंने, किराए से रहती हूँ मैं। और मैं अपने जीवन को बहुत सशक्त मानती हूँ अब कि मैंने इतना संघर्ष करने के बाद मैं मतलब अच्छी हूँ। अब और संघर्ष करूँगी तो और अच्छा हो जाएगा। और मेरे बच्चे अच्छे पढ़े लिखें, मतलब अच्छी पोस्ट पे ये लोग भी जाएँ, सशक्त बने। आपके पति? मेरे पति पीएचडी कर रहे हैं, मैं उनकी फीस में ही भरती हूँ। बहुत बढ़िया। जैसा अभी कहा गया, मेरा थोड़ा सा उसका उलट है। हालांकि मैं खुद भी देख रही हूँ कि महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाएं बहुत प्रयास भी कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, लेकिन आज के युग को देखते हुए, आज महिलाओं के कामों को देखते हुए, उनके कार्य क्षेत्रों को देखते हुए हम देख रहे हैं कि महिला हर क्षेत्र में आज आगे है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि अब धीरे धीरे वो समय आ रहा है कि हमको महिला सशक्तिकरण दिवस मनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ समय ऐसा आएगा, कुछ समय बाद पुरुष सशक्तिकरण दिवस मनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं कोर्ट से जुड़ी हूँ, तो मैं ये देखती हूँ कि एक वन स्टॉप सेंटर में भी हूँ मैं, तो मैं ये महसूस करती हूँ कि वहाँ पर अब पुरुषों के आवेदन आने लगे हैं। कि हम अपनी पत्नी से परेशान हैं, हम अपनी माँ से परेशान हैं, हम अपनी बहन से परेशान हैं, किसी प्रकार के मतलब महिलाओं से परेशान पुरुषों के आवेदन आने लगे हैं, जबकि वो हम स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि वो सेंटर बनाए महिलाओं के लिए गए, तो इसलिए पुरुष आज ज़्यादा प्रताड़ित है। तो मेरा सोचना है कि महिला सशक्तिकरण हमारा पूरी तरह से हो गया है। महिला शक्ति जिंदाबाद।